नमस्ते, सदावत सलेम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद आज दोनों देशों के बीच बॉर्डर विवाद पर बातचीत हुई है। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 26वीं बैठक भारत चीन बॉर्डर अफेयर के तहत 22 फरवरी को की गई है। ये बैठक चाइना की राजधानी बीजिंग में आयोजित की गई और ये 2019 के बाद बॉर्डर अफेयर की पहली मीटिंग है। दरअसल इस मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्रालय के ईस्ट एशिया के जॉइंट सेक्रेटरी और चीनी विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल शामिल हुए। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पश्चिमी क्षेत्रों और शेष क्षेत्रों में विस्थापन के प्रस्तावों पर भी चर्चा की है। हालांकि ये चर्चा काफी खुले तौर पर की गई है, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर फिर से शांति बहाली करने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में चर्चा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए भी स्थितियां बनाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि मौजूदा द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के हिसाब से दोनों देशों के बीच इन समझौतों के सही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों देशों ने सीनियर कमांडर मीटिंग को भी मंजूरी दी है। और यही नहीं, दोनों देश मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए सीमा विवाद पर बातचीत जारी रखेंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को कमांड भूमिकाओं के लिए तैनात किया जाएगा और कम से कम 50 महिला ऑफिसरों को जो ऑपरेशनल एरियाज हैं, खासकर की फॉरवर्ड लोकेशन में, जिनमें की नॉर्दर्न और ईस्टर्न कमांड है, उसमें तैनात किया जाएगा। दरअसल ये भारतीय सेना की लैंगिक समानता लाने के लिए की गई एक कोशिश है। एक महीने पहले लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की 108 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक में प्रमोट किया गया था। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, टाटा डिफेंस ने अपने 8x8 व्हील आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल का स्केल मॉडल प्रदर्शित किया था एरो इंडिया 2023 में, जो कि वैप वेरिएंट पर आधारित है। और इसी के आधार पर टाटा ने अपने इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल और इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल को तैयार किया है। दरअसल वैप में पावर पैक के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, साथ ही इसमें फ्लोटेशन, प्रपल्सन, स्टेबिलिटी इसमें इंटीग्रेट की गई है, ताकि इसे आसानी से कस्टमाइज किया जा सके अलग अलग ऑपरेशन में इस्तेमाल के लिए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारियों ने कहा कि एक बार अगर सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है तो अप्रूवल के 8 सालों के अंदर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को वो तैयार कर लेंगे। साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसमें कई तरीके के अपडेट किए गए हैं, जिसमें कि इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बढ़ाया गया है। यही नहीं, इस मिसाइल पर अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों की नजर भी है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड ने एक कील लेन सेरेमनी को आयोजित किया है अपने दूसरे और तीसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट के लिए, जिसे कि भारतीय नौसेना को दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोचिन शिपयार्ड 8 इस तरीके की वेसल्स को तैयार करेगा, जो कि सरफेस सर्विलांस मुहैया कराएगी, खासकर की कोस्टल क्षेत्रों में, और ये अंडर वाटर थ्रेट्स को पहचान सकती है और उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, तपस UAV का जो हथियारबंद संस्करण था, उस पर अब काम करना छोड़ दिया गया है, जिसका कारण है कि इसके जो हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि तपस UAV के हार्ड पॉइंट्स केवल 120 किलोग्राम के पेलोड ले जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आर्चर NG है, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया है और इसकी पहली फ्लाइट अप्रैल में की जाएगी। आपको बता दें कि आर्चर NG में 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, जो कि 300 किलोग्राम का मैक्सिमम पेलोड ले जा सकते हैं। इसका इंड्योरेंस टाइम 24 घंटे का होगा। वहीं दूसरी तरफ तपस ड्रोन में अब 180 हॉर्स पावर के स्वदेशी इंजन को लगाया जाएगा और उसके बाद इसके टैक्सी ट्रायल अगले 2 महीनों में किए जाएंगे। और ये जो इंजन है स्वदेशी 180 हॉर्स पावर का, वो इंपोर्ट किए गए 177 हॉर्स पावर के ऑस्ट्रो इंजन की जगह लेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO की तरफ से कहा गया है कि स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर उनके फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी कि फूफा जो बनाया जा रहा है, उसके अंतर को पाटेगा। दरअसल फूफा का वजन 10 टन का होगा और इसमें कंपोजिट मटेरियल और स्टेल्थ कोटिंग की जाएगी, ताकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम होगा। साथ ही जो इसका आंतरिक हथियार बे है, यानी कि इंटरनल वेपन बे है, वो अपने साथ एयर टू ग्राउंड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स और एयर टू एयर मिसाइलें ले जा सकता है, जो कि एरियल टारगेट्स के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में C295 एयरक्राफ्ट की पहली पिक्चर सामने आई है, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। और ये जो पहला C295 एयरक्राफ्ट है, वो भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा। और ये जो फोटो है, वो एयरबस डिफेंस फैसिलिटी से सामने आई है। आपको बता दें कि स्पेन की एयरबस डिफेंस फैसिलिटी में कुल मिलाकर 16 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, जिनमें से 40 जो एयरक्राफ्ट हैं, वो नई टाटा एयरबस फैसिलिटी गुजरात में तैयार किए जाएंगे। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने C295 के NW वेरिएंट का ऑर्डर दिया है, जो कि अपग्रेडेड वेरिएंट है और ये विंगलेट्स के साथ आता है, जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाती है और ये बेहतर तरीके से टेक ऑफ, क्लाइंब
और क्रूज फेज में फ्लाइट कर सकता है अपने लिफ्ट ड्रैग रेशो को बढ़ाकर। आपको बता दें कि फोटो में इसके विंगलेट्स भी दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना ने विजन 60 यूजीवी का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है, जो कि 6th जनरेशन का मिड साइज हाई एंड्योरेंस ऑल टेरन और ऑल वेदर अनमैन्ड ग्राउंड ड्रोन है, जिसे कि यूएस की फर्म घोष रोबोटिक्स तैयार करती है। इसका इस्तेमाल स्पेशल फोर्सेस करेंगी। बता दें कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। इसका एंड्योरेंस 10 घंटे का होगा और ये सीढ़ियां और अन्य स्ट्रक्चर जो टेरेंस होते हैं उनमें आसानी से चल सकता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों आईडेक्स 2023 के तरफ यूए की एच ग्रुप ने एचएएल के साथ एक एमओयू पर साइन किया है, जिसके तहत मिसाइल सिस्टम और अनमैन एरियल व्हीकल के लिए ज्वाइंट डिजाइन डेवलपमेंट किया जाएगा और एचएएल के द्वारा बनाए गए स्मॉल गैस टरबाइन इंजन का इस्तेमाल एच ग्रुप के गाइडेड वेपन्स में किया जाएगा। यही नहीं, एचएएल के द्वारा जो प्लेटफॉर्म्स तैयार किए गए हैं उसमें एच ग्रुप का जीपीएस जैमिंग और स्पूफिंग इक्विपमेंट्स भी लगाए जाएंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ, जो कि एएमसीए प्रोग्राम के लिए है, जिसमें कि दोनों ही एएमसीए के इंटरनल वेपन बे, कंप्यूटर्स और लाइन रिप्लेसेबल यूनिट का डिजाइन, डेवलपमेंट और क्वालिफिकेशन और साथ ही प्रोडक्शन और सप्लाई करेंगी। साथ ही ये दोनों ही कंपनियां भारतीय वायुसेना को लाइफ टाइम प्रोडक्ट सपोर्ट भी करती रहेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि एएमसीए फाइटर जेट का जो इंटरनल वेपन बे है उसकी लंबाई 4.2 मीटर्स है, इसकी चौड़ाई 2.2 मीटर्स है और इसका कोल्ड गैस बेस्ड इजेक्शन सिस्टम होगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम होगा और इसका जो लॉन्च साइकिल टाइम है वो 2.5 सेकंड का होगा और ये 1.5 टन का पेलोड और उसमें अलग अलग तरीके के हथियारों को ले जा सकता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने अस्त्रा मिसाइल का जो परीक्षण करना था उसे टाल दिया है। कहा जा रहा है कि इस परीक्षण को एन वक्त पर रोक दिया गया और इस मिसाइल से 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक हमला किया जा सकता है। आपको बता दें कि SU-30 से इस मिसाइल का परीक्षण किया जाना था। बता दें कि अस्त्रा मिसाइल को सुखोई 30 MKI के अलावा LCA तेजस मार्क 1A में भी लगाया जाएगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की आईकॉम ने यूए आधारित एज एंटाइटी कैरिकल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट में पहली बार ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर साइन किया गया है। इस समझौते के अनुसार आईकॉम स्थानीय रूप से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय बाजार के लिए छोटे हथियारों की पूरी लाइन का निर्माण करेगी। आईकॉम कैरिकल छोटे हथियारों की एक पूरी श्रृंखला का निर्माण करेगा, जिसमें कि कैरिकल EF पिस्तौल, आधुनिक CMP9 सबमशीन गन, कार 814, कार 816 और कार 817 टैक्टिकल राइफलें शामिल हैं। साथ ही इसमें कार 817 DMR टैक्टिकल स्नाइपर राइफल, CSR 50 एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफलें भी शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन स्पेस भारत के इसरो और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ काम करने को इच्छुक है। लॉकहीड मार्टिन के अधिकारी ने कहा कि वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और उभरती हुई भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्रों के साथ सहयोग करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि उनकी कंपनी सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो और भारतीय निजी क्षेत्रों के साथ कई मुद्दों पर बातचीत कर रही है, जिसमें कि सैटेलाइट, सेंसर, पेलोड, ग्राउंड स्टेशन, मिशन सॉल्यूशन और कई क्षेत्र हैं। तो दोस्तों ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।